तो आज हम क्लास में सीखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, ठीक है। जैसे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है कि आप जब डाटा एनालिसिस करते हो ना, तो उसके बारे में जानने के लिए कि आप जो भी डाटा आपको दिया गया है उसमें जो लिस्ट होता है, तो वो लिस्ट को आप कैसे पर्टिकुलरली एनालाइज कर सकते हो। जैसे कि मतलब सोच लो, यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाया हुआ है कुछ मोबाइल्स का और नंबर्स डेट्स के हिसाब से, ठीक है। आपको लिस्ट बनाया गया हुआ है, वो लिस्ट में ना आप कितने डुप्लीकेट्स हैं और कितना कौन से ज्यादा है, तो वो सीखने के लिए और जानने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग बनाते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने सिर्फ 15 नंबर्स ऑफ लिए हैं। अगर बहुत सारा ज्यादा होगा ना, तो आप एक एक करके चेक नहीं कर सकते हो कि कितना कौन सा ज्यादा में बिका है, कौन सा डेट को बिका है, ठीक है। उसी पर्टिकुलर एनालिसिस के लिए आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज किया जाता है। तो देखते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है एक्चुअली, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने प्राइस लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें जानना है कि ये सब प्राइस में से ना कौन सा ग्रेटर देन है, मतलब ज्यादा 2000 का क्या सेल हुआ है, 5000 का क्या सेल हुआ है, या फिर 1500 के ऊपर क्या सेल हुआ है, वो सब देखेंगे, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा, ओके। अगर बहुत सारा ज्यादा होगा तो आपको पूरा एक एक करके मतलब ऐसे सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ कर्सर रखना पड़ेगा, ठीक है। ये सेल को आप सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल शिफ्ट और एरो की, तो वो वही लाइन का पर्टिकुलर लास्ट तक सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाते हैं, हाईलाइट से रूल्स जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में मैं यहाँ पे आपका टेबल आ गया, ग्रेटर देन में मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2000 के ऊपर मुझे जानना है क्या क्या है, ठीक है। 2000 टाइप करता हूँ, आप देख पा रहे हो 2000 हाईलाइट हो गया रेड कलर से। आप चाहो तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, येलो कर सकते हो, ग्रीन कर सकते हो, या फिर जो भी चाहो तो वो कर सकते हो, ठीक है। पहले हम लाइट रेड के बारे में देखते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं ओके करता हूँ, ओके। तो आप देख पा रहे हो ये हाईलाइट हो गया 5000 की, कौन सा 5000 से ज्यादा सेल हुआ है, ठीक है। अगर इसे हमें क्लियर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, क्लियर रूल्स में जाना पड़ेगा, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, ओके। अब चलते हैं फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, लेस देन देखते हैं। अभी लेस देन में हम देखेंगे कि 2000 से कम में क्या क्या है, ठीक है। ओके करते हैं, ओके करने के बाद ये आ गया। अभी मैं इसका क्या करता हूँ, कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। जैसे लेस देन में गया 2000 यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, येलो कर देता हूँ, ओके, ठीक है। समझ में आ गया आपका कलर चेंज और ग्रेटर देन लेस देन कैसे निकालना है। अभी फिर से हम इसे क्लियर कर देते हैं, अभी फिर से चलते हैं और बिटवीन देखते हैं, ठीक है। हम बिटवीन देखेंगे 2000 से 15,000 तक, ठीक है। बीच में से कितना सेल हुआ है हम लोग का, ओके। देखते हैं 2000 से 15,000 तक इतना सेल हुआ है हम लोग का, ओके। फिर से हम इसे क्लियर कर देते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं कि इक्वल टू क्या क्या है। इक्वल टू में आपका 2000 हो, 600 हो, 5000 हो, 1500 हो, जो भी है वो इक्वल टू में चेक करेंगे। जैसे कि मैं 2000 यहाँ, मतलब मुझे सिर्फ चाहिए कि 2000 का ही कितना सेल हुआ है मुझे। यहाँ पे ओके करूंगा तो यहाँ पे आपका आ गया, ठीक है। अब तक समझ में आ गया आप लोग को। अब हम देखते हैं कि टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, ठीक है। टेक्स्ट दैट कंटेंट्स मतलब हमारा सोच लो यहाँ पे वीवो, सैमसंग, जियोमी सब लिखा हुआ है। हम ये फील्ड को सिलेक्ट करते हैं। ये फील्ड को सिलेक्ट करने के बाद हम अगर चाहें कि सैमसंग का, आईफोन का, या फिर वीवो का, या फिर ओप्पो का, ठीक है, ये सब का हमें पर्टिकुलरली चाहिए कि कौन सा हमें जानना है कि क्या सेल हुआ है, ठीक है। टेक्स्ट दैट कंटेंट्स में चलता हूँ, यहाँ पे वीवो लिखा हुआ है, वीवो को मैं ओके करता हूँ, तो वीवो का 2 ही सेल हुआ है।
अगर मैं यहाँ पे नीचे कुछ भी और एक लिख दूंगा वीवो, तो वो भी हाईलाइट हो जाएगा। एग्जांपल के लिए मैं ये लिख देता हूँ वीवो, ओके। जैसे एंटर करता हूँ ये भी हाईलाइट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं डेट ऑक्यूरिंग, ठीक है। तो डेट को सिलेक्ट कर देते हैं हम लोग। डेट ऑक्यूरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि डेट ऑक्यूरिंग पे क्लिक करता हूँ, मुझे चाहिए यहाँ से कुछ अलग कर देते हैं, रेड बॉर्डर या फिर रेड टेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। मुझे चाहिए कि ये वीक में क्या क्या, लास्ट वीक में क्या हुआ है, दिस वीक में क्या है, इन द लास्ट 7 डेज में, आपको जो चाहिए इसमें से ले सकते हो। मुझे चाहिए दिस वीक या फिर नेक्स्ट वीक, ठीक है। दिस वीक करता हूँ मैं। अब दिस वीक सिलेक्ट किया, यहाँ से ओके करता हूँ, तो देखो ये वीक में 18-19, ठीक है। 18 और 19 में ओप्पो और सैमसंग सेल हुआ है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इसे ही डायरेक्ट इसे मैं लिखता हूं कि डेट ऑक्यूरिंग में चलता हूं, इन द लास्ट 7 डेज या फिर लास्ट वीक करता हूं, लास्ट वीक में, ठीक है। ओके करता हूं, तो देखो लास्ट वीक में हमारा इतना सेल हुआ है, ठीक है। तो समझ में आ गया डेट आपको कैसे निकालना है। अब हम चलते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यूज। डुप्लीकेट वैल्यूज में क्या होता है, आप सीरियल नंबर यहाँ से 1 से 15 तक लिखा हुआ है, सोच रहे हो यहाँ पे कुछ डुप्लीकेट होगा, ठीक है। अब डुप्लीकेट वैल्यूज में क्या होता है, हमारा जब डाटा एनालिसिस करते हैं ना, ये पर्टिकुलरली देखते हैं कि हर एक चीज सही में होता है कि नहीं, ठीक है। अगर हर एक चीज सही में नहीं होता है तो हमारा डाटा एनालिसिस रॉन्ग होता है, वो प्रोडक्ट हमारा ही लॉस होता है, ठीक है। हम जैसे डुप्लीकेट वैल्यूज में कर दिए, डुप्लीकेट यहाँ पे लिखा हुआ है। हम यहाँ पे आप जो भी कलर लेना चाहते हो आप वो कलर ले सकते हो, ठीक। यहाँ से मैं ओके करता हूँ, देखो आपका डुप्लीकेट यहाँ से आएगा, 5 और 5 डुप्लीकेट है, ठीक है। हमें पता चल गया कि डुप्लीकेट में 5 है, ठीक है। तो यहाँ से मैं 7 कर देता हूँ, तो वो नहीं आएगा फिर से, ठीक है। अगर 13 की जगह मैं डायरेक्ट 15 करता हूँ तो वो फिर से आ जाएगा, देखो 15 डुप्लीकेट हो गया, ओके। अब जो सेल में भी अगर आपका डुप्लीकेट है तो आप निकाल सकते हो। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं, पहले मैं क्या करता हूं, ठीक है, मैं इसे कट कर देता हूँ, रूल्स क्लियर कर देता हूँ। अब जो यहाँ पे मैं लेता हूँ डुप्लीकेट क्या है, चेक करते हैं होता है कि नहीं होता है, ठीक है। डुप्लीकेट वैल्यूज में क्या है, डुप्लीकेट, ओके। देखो वीवो का डुप्लीकेट है 2 बार है, सैमसंग का 2 बार है, लावा का 2 बार है, ठीक है। जो 2 बार होगा वो आपका डुप्लीकेट आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। समझ में आ गया आपका। इसमें हम डुप्लीकेट एक्चुअली रूल्स अप्लाई नहीं करते हैं, सिर्फ नंबर्स पे रूल अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसमें हम अप्लाई क्या करते हैं, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स रूल्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसे मैं क्लियर कर देता हूँ, ओके। क्योंकि ये टेक्स्ट कंटेंट्स हम अप्लाई करते हैं, इसमें डेट अप्लाई करते हैं और इसमें डुप्लीकेट अप्लाई करते हैं, इसलिए क्योंकि हमारा अभी मैं आपको सिर्फ एक लिस्ट बना कर दिखा दिया हूँ। जब हम डाटा एनालिसिस करते हैं ना, तब क्या होता है, नंबर वाइज स्कैन भी रहता है वो, ठीक है। जैसे आपको पता होगा, आप देखे भी होंगे, बड़े बड़े कंपनी में एक जो डब्बे तरह आता है उसमें एक लेवल लगा हुआ होता है, ठीक है। उसमें एक स्विच होता है, जिसमें स्विच या फिर मशीन होता है जो आपका लेजरिंग मशीन होता है, उसमें आपका स्कैन होकर एक्सेल शीट में आता है, ठीक है। अगर वो स्कैन होकर एक्सेल शीट में आया, नंबर वाइज हम डाटा लिस्ट कर रहे हैं, तो अगर वो डुप्लीकेट हो जा रहा है, प्रोडक्ट का वैल्यू और उसका मार्केटिंग भी बहुत सारा लॉस होता है, ठीक है। उसी वजह से हम नंबर्स को डुप्लीकेट इशू करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो हमें अगले क्लास में कवर करेंगे बाकी ऑप्शंस के बारे में कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू।